लेकिन अभी से ही सारी जो टिकट्स हैं वो बुक हो गई हैं, तो ऐसे में यात्री क्या करें? उनको क्या हिदायत, या ऐसे कह सकते हैं कि आप मानस खंड को या आदि कैलाश को पांचवें धाम के रूप में विकसित कर रहे हैं? अगर मान लीजिए हेली की बुकिंग नहीं होती है तो एक तो पैदल अगर जो सक्षम है जा सकते हैं, नहीं तो फिर वहाँ पे खच्चर और जो डंडी कंडी के माध्यम से भी लोग केदारनाथ जी की यात्रा कर सकते हैं। तो ऐसी है कि बारिश और बादल का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और उसको आप किसी भी समय वो चल सकती है। तो जितने जाएंगे उतने नीचे आ जाएंगे, तो जो वहाँ पर एक दबाव रहता है भीड़ का वो काफ़ी कम होगा। चार धाम की तैयारी इस समय ज़ोरों पर है और चार धाम जो है 10 तारीख से शुरू होने वाली है। इसको लेकर प्रशासन जो है अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि जो यात्री आ रहे हैं उनको किसी तरीके की समस्या ना हो और सफलतापूर्वक चार धाम संपन्न हो सके। पिछली बार भी चार धाम ने सारे रिकॉर्ड तोड़े थे। इसमें स्वास्थ्य को लेकर और कुछ अनियमितताओं को लेकर भी सवाल उठे थे, लेकिन सरकार लगातार दावा करती है कि जो चार धाम है उसको पूरी तरीके से सक्सेसफुली जो है वो संपन्न करेगी और ज़्यादा से ज़्यादा जो पिछले के रिकॉर्ड्स हैं वो इस बार भी टूटेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी जी, उनसे बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किस तरह से देख रहे हैं, चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और महज कुछ ही दिन रह गए हैं, तो इस बार क्या खास तैयारी है? जिस तरह से ऑनलाइन भी क्रेज़ देखा जा रहा है, कई हज़ार लोगों ने ऑनलाइन पूजा बुक करा ली है, करीब 14 लाख से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, हेली सर्विसेज जो हैं वो पूरी तरीके से बुक हो चुकी हैं। तो आने वाली जो चारधाम यात्रा के जब कपाट खुलेंगे और संयोग से इस बार 3 धामों के कपाट एक साथ खुल रहे हैं, तो कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, जैसा कि अभी आपने अपने प्रश्न में ही उस बात का ज़िक्र किया कि एक दिन के लिए पोर्टल खुला था और उसमें 12 लाख 13 लाख से ज़्यादा लोगों ने पंजीकरण कराया। तो जो आने वाली हमारी चारधाम यात्रा है, उसको लेकर के कितना उत्साह है लोगों में, वो इसकी झलक यहाँ पे हमें दिखाई देती है। और जब से केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण कार्य हुआ है, बद्रीनाथ जी का मास्टर प्लान बन रहा है और जो चार धाम की सड़कों का एक ऑल वेदर रोड्स जो बनी हैं, जो समय कम लग रहा है, उसकी वजह से लोगों में रुझान बढ़ा है। और पिछले वर्ष और उसके पिछले वर्ष आप देखेंगे उसको क्रमशः उसमें वृद्धि हो रही है। और जो सुविधाएं हैं, चाहे सड़क है, बिजली है, पानी है, उसको लेकर के भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक किया था और सभी विभागों को निर्देशित किया था कि जो भी अवस्थापनात्मक सुविधाएं हैं वो समय से पूरी कर ली जाएं। जो जहाँ तक हेलीकॉप्टर बुकिंग का सवाल आपने किया, वो आईआरसीटीसी को उसको दिया गया है और उसी के माध्यम से हेलीकॉप्टर की बुकिंग हो रही है। इस बार जो हेलीकॉप्टर की बुकिंग हो रही है मई जून और सितंबर अगस्त के लिए हो रही है। बीच में मानसून के पीरियड में हेली सर्विसेज चलती नहीं है, लेकिन अभी से ही सारी जो टिकट्स हैं वो बुक हो गई हैं, तो ऐसे में यात्री क्या करें? उनको क्या हिदायत दें? अब देखिए, वहाँ पर चूँकि मौसम का ऐसा कंडीशन होती है और कभी कभी बादल आ जाते हैं, कभी बारिश हो जाती है। एक विंडो मिलता है जिसमें हेली वहाँ उड़ते हैं, चाहे देहरादून से अगर जाते हैं तब भी या फाटा से केदारनाथ जाते हैं तब भी। तो चूँकि वहाँ बड़ा सीमित समय के लिए ये हमारी हेलीकॉप्टर जो है हेली सेवाएँ फ्लाई करती हैं, तो भी बड़ा सुरक्षा को देखते हुए, गत वर्ष भी देखिए बड़ी दुखद दुर्घटना हुई थी, तो सुरक्षा को देखते हुए कई सारी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। इस वजह से कई बार तो जब बुकिंग हुई रहती है वो भी मौसम अचानक ख़राब हो जाता है तो रुक जाती हैं, फिर वो सारा लोड अगले दिन के लिए पड़ जाता है। तो इस तरह की कई बार आकस्मिक परेशानियां भी आती हैं। अगर मान लीजिए हेली की बुकिंग नहीं होती है तो एक तो पैदल अगर जो सक्षम है जा सकते हैं, नहीं तो फिर वहाँ पे खच्चर और जो डंडी कंडी के माध्यम से भी लोग केदारनाथ जी की यात्रा कर सकते हैं। यात्रियों को क्या हिदायत देंगे, क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर भी वहाँ पर समस्या बनी रहती है और क्योंकि इतनी हाइट पर है, 11,000 फीट की हाइट पर केदारनाथ धाम है, वहाँ पर रहने के संसाधन काफ़ी कम होते हैं और लोग जो हैं कई घंटे की यात्रा कर वहाँ पहुँचते हैं। उससे बचने के लिए यात्री क्या करें? क्या कोई ऐसी सूचनाएं किसी पोर्टल के माध्यम से आप दे रहे हैं जिससे यात्री पहले से तैयारी कर लें और वहाँ जाकर परेशान होने से बच सके? देखिए, पर्यटन विभाग
का जो पोर्टल है उस पे सारी सूचनाएं हैं। और गत वर्ष स्वास्थ्य विभाग ने कई भाषाओं में हेल्थ एडवाइजरी भी जारी किया था कि जब आप उच्च हिमालयी क्षेत्रों में, इस तरह के जहाँ पर हमारे दिव्य धाम हैं, अगर यात्रा करते हैं तो क्या क्या सावधानियाँ बरतें। जो चूँकि अचानक मान लीजिए कोई नीचे से आता है और इतने उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जाता है, तो शरीर का जो एक्लाइमेटाइजेशन होता है वो भी एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल इसमें होता है। तो थोड़ा रुक करके आराम करके फिर आगे बढ़ना ठीक होता है। कई बार लोग हड़बड़ी में कि जल्दी जाएंगे जल्दी लौट आएंगे, उस तरह की मेरे समझ से जो प्रवृत्ति है वो ठीक नहीं होती है। थोड़ा आराम करें फिर आगे बढ़ें। और क्या खास तैयारियां हैं इस बार? पूजा को लेकर भी, जो वीआईपी पूजा है, ऑनलाइन पूजा है, उसको लेकर भी क्रेज़ देखने को मिल रहा है। किस किस तरीके की तैयारी है इस बार पूजाओं को लेकर, और क्या खास है चार धाम यात्रा में? क्योंकि हर साल कुछ नया आता है, चाहे वो प्रसाद वितरण से लेकर हो या फिर पूजा को लेकर हो। तो किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, प्रसाद वितरण में जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी जब माड़ा में आए थे तो उन्होंने एक अनुरोध किया था कि जो भी यात्री बाहर से आ रहे हैं वो अपने कुल व्यय का 5% जो स्थानीय उत्पाद है उसकी खरीदारी पर खर्च करें। तो अगर आर्थिकी के नज़रिए से भी देखेंगे तो जो हमारे स्वयं सहायता समूह हैं उनके बने उत्पाद काफ़ी मात्रा में लोग लेते हैं। हमारे धामों में स्वयं सहायता समूह के बने प्रसाद भी उनके द्वारा दिए जाते हैं। जो ऑनलाइन पूजा है या वीआईपी मूवमेंट है वो इस तरह की व्यवस्था की गई है उसमें कि ताकि जो आम लाइन में लगा व्यक्ति है या जो श्रद्धालु हैं उनको किसी तरह की परेशानी न हो। इसलिए जब ऑनलाइन आप बुकिंग करते हैं तो आपको पता रहता है कि कितने लोग हैं, कितने लोग हमें दर्शन कराना है, तो उसमें काफ़ी सुविधा हो जाती है। तकनीकी का अधिकतम उपयोग होगा तो निश्चित रूप से, चूँकि वहाँ पे जगह कम है, भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसको उसके प्रबंधन में काफ़ी सहायता हमें मिलेगी। यात्रियों के बोझ को देखते हुए जो क्षेत्र में यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है, उसको लेकर क्या कोई निर्माण कार्य अभी चल रहे हैं कि आने वाले समय में? जो मास्टर प्लान को लेकर भी चर्चाएं रहती हैं हर साल, तो मास्टर प्लान को लेकर कितनी तेज़ी से काम हो रहा है? देखिए, बद्रीनाथ जी का मास्टर प्लान उस पर काम हो रहा है। केदारनाथ जी के काम लगभग पूरे हो गए हैं। और जो सबसे बड़ी बात है आने वाले समय में जिससे काफ़ी सहूलियत मिलने वाली है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो केदारनाथ जी रोपवे का शिलान्यास किया था और हेमकुंड साहिब का शिलान्यास किया था। चूँकि रोपवे ऐसी है कि उस बारिश और बादल का उस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और उसको आप किसी भी समय वो चल सकती है। तो जितने जाएँगे उतने नीचे आ जाएँगे। तो जो वहाँ पर एक दबाव रहता है भीड़ का, वो काफ़ी कम होगा। तो आने वाले आप देखेंगे अगले 1-2 सालों में इस चीज़ से काफ़ी सहूलियत मिल जाएगी, वो चाहे हेमकुंड साहिब हो, चाहे केदारनाथ जी हों। इस तरह की समस्या नहीं होगी। इसके अलावा जीएमबीएन की तरफ से टेंटेज बनाए जा रहे हैं। दूसरा जो एक सरकार का प्रयास है कि जो यात्री आते हैं हमारे चार धाम में, कई बार मौसम ख़राब होने की वजह से उनको रुकना पड़ता है 1 दिन 2 दिन, तो उनको क्या हम दूसरे जो ऐसे पर्यटक स्थल हैं उनसे जोड़ सकते हैं, या कई ऐसे मंदिर हैं जो कम जानकारी लोगों के पास है, तो उनके बारे में भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि अगर आप कहीं रुकते हैं तो रुकने से बेहतर आप कहीं मंदिर में दर्शन कर लें। उसी तरह कुमाऊँ से गढ़वाल जुड़ने वाली जो सड़क है, जो मानसखंड, अभी आपने आज देखा होगा एक अलग से ट्रेन आई है जो मानसखंड में मंदिरों को देख रहे हैं लोग, हमारे जो श्रद्धालु हैं। तो इधर से जो चारधाम के यात्री हैं उनको फिर हम मानसखंड की तरफ कैसे भेजें, ताकि जहाँ एक तरफ तो यहाँ का लोड कम हो, दूसरी तरफ प्रदेश के दूसरे क्षेत्र में। क्या ऐसे कह सकते हैं कि आप मानस खंड को या आदि कैलाश को पांचवें धाम के रूप में विकसित कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, चूँकि देवभूमि है और यहाँ पे हर तीर्थस्थल का एक अपना महत्व है। मैं वही कह रहा हूँ, जो तीर्थयात्री चारधाम आ रहा है, चारधाम दर्शन करने के बाद उसको दूसरे भी मंदिर हैं उनके बारे में बताना, वहाँ ले जाना, उस दिशा में भी सरकार काम कर रही है ताकि वो उस मंदिर है उससे भी वो परिचित हो सकें और यहाँ की यात्रा कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बंशीधर तिवारी जी, जिन्होंने सवालों का जवाब दिया। उनका कहना है कि जिस तरह से यात्री जो हैं हर साल चारधाम यात्रा के लिए आते हैं और हर साल जो दर है यात्रियों की वो बढ़ती जा रही है, तो जो तीर्थ यात्री हैं उनको एक्लिमेटाइजेशन के लिए थोड़ा रुकने की ज़रूरत है, संयम से दर्शन होने की ज़रूरत है और करने की ज़रूरत है, और सुकून से जब दर्शन होते हैं तो उसका आनंद ही अलग होता है। इसके साथ साथ आदि कैलाश मानस खंड को भी केदार खंड के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है, जो कि एक नई पहल होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने केदारनाथ में कई बार आकर पूजा अर्चना की है, जिसके बाद केदारनाथ
पहुंचने वाले लोगों की संख्या अत्यधिक बढ़ी है। अब माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री के आदि कैलाश जाने के बाद वहां पर भी यात्रियों की संख्या बढ़ेगी। देहरादून से अंकित शर्मा,